हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका कि नाम है रीड एंड लीड विद आरवी। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन सा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चित्रकार का शूल भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए लीड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लीड। अगला सवाल, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जो कि आप देख रहे हैं पांचों ऑप्शन। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोपेन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम हीरे के रूप में जाना जाता है? आर्टिफिशियल डायमंड। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी है सिलिकॉन हाइड्राइड, ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो दोस्तों, आपको सही उत्तर इसका बताना है, और जो सही उत्तर है इसका वह है सिलिकॉन कार्बाइड। अगला सवाल, द इस्ट्रोजन हार्मोन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, इस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने पांच ऑप्शन। मेरे किसी भी दोस्तों को अगर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना हो तो इसे पॉज करके पढ़ लें आप अच्छे से। और दोस्तों, जिसका सही उत्तर है वह है ठेका इटेरना, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, क्वार्ज किससे बनता है? ऑप्शन है आपके लिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, या सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों, जो ऑप्शन सही है वह है कैल्शियम सिलिकेट। अगला सवाल, व्हाट इज ग्लास? ऑप्शन है आपके लिए अति शीतल तरल, ऑप्शन बी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन सी है लिक्विड क्रिस्टल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, विच इज द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग? ऑप्शन है आपके लिए सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट, या सोडियम सिलिकेट। दोस्तों, जो सही उत्तर है वह है सिलिका। अगला सवाल, विच इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑन परसेंटेज बेसिस? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो जो सही उत्तर है इसका वह है नाइट्रोजन। अगला सवाल, नाइट्रोजन गैसेस, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से। और दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है हवा से हल्की होती है नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल, व्हेन द बर्निंग सिक इज टेकन इन अ जार फिल्ड विद नाइट्रोजन, जलती हुई सिक को नाइट्रोजन में भरे जाने। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। तो जो सही उत्तर है इसका वह है बुझ जाती है। अगला सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून कॉल्ड? ऑप्शन है आपके लिए पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, ऑप्शन सी है चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या, या ऑप्शन डी है पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। अगला सवाल, सूर्य का कौन सा हिस्सा सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है? चार ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, और जो सही उत्तर है इसका वह है किरीट कोरोना। अगला सवाल, दिए गए चार फोर्स में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। जो सही उत्तर है इसका वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला सवाल, कटा हुआ ग्लास चंचल कौन से कारण से दिखता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू इंटरफेरेंस, या ड्यू टू फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है ड्यू टू फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के फैलाव के कारण, या प्रकाश का बिखराव का कारण, प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश के अपरिवर्तन। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पानी में डूबी हुई छड़ी निम्न में से किस वजह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर। और जो दोस्तों सही उत्तर है इसका वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी, फोकस डिस्टेंस ऑफ लेंस कैपेसिटी, लाइट इंटेंसिटी, एंड और साउंड इंटेंसिटी।
तो दोस्तों सही उत्तर है वो है लेंस की क्षमता, लेंस कैपेसिटी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने सवाल आप सही बनाते जा रहे हैं, आपको कितना अंक आता है इस 50 सवाल में, वो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी बीच अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, ऑप्शन है आपके सामने डायमंड, वाटर, वैक्यूम या इन हाइड्रोजन। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इसका सही उत्तर होना चाहिए वैक्यूम, ऑप्शन सी। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक दिन के दौरान निम्नलिखित में से किस रंग का आकाश देखेगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, 4 कलर हैं, आपको बताना है कौन सा कलर दिखेगा उसे। और जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ब्लैक, ऑप्शन डी। अगला सवाल, जब एक ग्लास में गोली मारी जाती है तो वह छेद बनाता है, लेकिन उसी ग्लास में जब एक पत्थर से मारा जाता है तो वह ग्लास टूट जाता है। इस कथन में गति के किस नियम का उदाहरण है। गति के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम या चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने संवेग के संरक्षण के सिद्धांत, और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वह है गति का पहला नियम। अगला सवाल, ऐसा क्यों है कि गर्मियों की तुलना में बारिश के दिन में रेल इंजन की सीटी की आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती है। ऑप्शन है आपके लिए दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। ऑप्शन बी है आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है तापमान कम होने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। या ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दोस्तों जैसा कि इसका उत्तर हम लोग जान रहे हैं, अब भी बता सकते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल, द हीट इमेनेटिंग फ्रॉम अ फायर पीस और अ बोन फायर विच वी फील रीचेज अस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ट्रांसमिशन, या ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है रेडिएशन। अगला सवाल, when a neutron is bombarded with a heavy uranium atom it breaks into which nuclei। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए बेरियम एंड क्रिप्टन, क्रिप्टन एंड रेडियम, रेडियम एंड बेरियम, आर्गन और क्रिप्टन चौथा ऑप्शन है, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है बेरियम एंड क्रिप्टन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फेर्मियन। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए लेप्टन, ऑप्शन बी है क्वार्क, ऑप्शन सी है बोसोन, ऑप्शन डी है मेसोन, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, मोर देन वन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों अब आपके सामने 25वां सवाल, जो कि है विच इज कैल्शियम कार्ब वाई इज कैल्शियम कार्बोनेट स्प्रेड इन लेक समटाइम्स। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है सही उत्तर इसमें क्या है। कभी कभी झीलों में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने 4, जो कि 4 एसिड हैं, और पांचवा ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी में हमेशा ये ऑप्शन रहता है आपके लिए कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आपके सामने CH3COOH, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जिंक कंपाउंड एग्जिबिट्स फॉस्फोरेसेंस। ऑप्शन है आपके सामने जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक सल्फाइड, या ऑप्शन ई जो कि है उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है अगस्त वाइजमैन, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन, ऑप्शन डी है पुरकिंजे, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पेरोक्सीमोन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ऑप्शन है आपके लिए टी, पीज, सनफ्लावर, सोयाबीन, या नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो ऑप्शन ई है वो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला सवाल, आयरिस अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग algae which is used as an emulsifying agent in chocolate making। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और पांचवा ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द प्लमी ऑफ द एम्ब्रियो? ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों सब सही उत्तर क्या है इसका, और जो सही उत्तर है इसका वो है कॉन्ड्रोस। प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 2 बार अपरिवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन बी है 2 बार अपरिवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी है 1 बार अपरिवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन डी है 1 बार अपरिवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है ट्वाइस रिफ्रैक्शन एंड वंस फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 33वां सवाल है दोस्तों आपके सामने, सोमेट्रोटोपिन is another name for which of the following? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी। अगला सवाल, रोडोस्पिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है आपके सामने, हेयर, हैंड, नेल, आई। दोस्तों सही उत्तर है इसका वो पहले से डिस्प्ले हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, आई। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा दवा एंटी डायबिटिक दवा के रूप में उपयोग की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, और 5वां ऑप्शन है नन और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? 5 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, देख लीजिए कौन सा सही होना चाहिए। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। अगला सवाल, मीथेन एन एयर पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए, और जिसका सही उत्तर है वो है बाय डाइजेशन ऑफ फूड्स बाय एनिमल्स। अगला सवाल, डायनेमाइट वाज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है आपके लिए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है रिफ्रैक्टोमीटर, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 5 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, और जो इसका सही उत्तर है वो है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर्स? 5 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला सवाल है दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, फैराडे, वोल्टा, मैक्सवेल, रोइंगटन, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी? 5 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और जो सही उत्तर है इसका वो है जूल पर केल्विन। अगला सवाल, विच फोर्स हेल्प स्विमर्स टू फ्लोट इन द वाटर? कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉयंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है बॉयंट फोर्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लिए, सूरज की रोशनी, मिट्टी, वायु, जीवाणु, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका वो है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल, CITES साइट्स इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट। 5 ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और जो इसका सही उत्तर है वो है इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल को रक्षा के लिए इसे ट्रीटी को किया गया है। अगला सवाल है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
केम इनटू बीइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 1980, 1986, 1990, 1995। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है 1986, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज राइट विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से देखिए और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं और एक से अधिक उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस द प्रोटॉन नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों पांच ऑप्शन है आपके सामने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी कंजर्वेशन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल है जो कि 50वां सवाल है, एलिमेंट कैन रीच स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली, लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इज कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द एबव। तत्व स्थिर परमाणु संरचना तक पहुंचने तक के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों ही करके वो एक स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन को का खोना या प्राप्त करना या साझा करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें क्वेश्चन सारे अच्छे रहे होंगे। आपको कितना नंबर आता है इस 50वें सवाल को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भी कई अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इस चैनल पर जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फिर से मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ें और अच्छे से देखते रहें, वीडियोज़ को बढ़िया से देखें और वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।